अब मुझे लगता है कि तुम ही मेरे लिए बनी हो। तुम्हारे ही इंतजार में मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर अपना ये चांद सा मुखड़ा मुझे दिखा दो। नहीं नहीं, अभी कैसे दिखा दूं? तो कब तक सब्र करूं? जब तक आप मुझसे शादी नहीं कर लेते। अभी कर लेता हूँ। चलो महाराज के पास। नहीं नहीं, अभी शादी नहीं हो सकती। अभी कन्या के परिवार से बात करनी बाकी है, पंडित से बात करना बाकी है, कुंडली मिलवाना बाकी है, बड़े काम बाकी है। महाराज जी, अब आप जल्दी से जल्दी ये सारे काम कर दीजिए, मुझे सब्र नहीं होता। काम तो कर दूं, लेकिन उसमें पैसे खर्च होंगे। पैसों की कोई कमी नहीं है, जितना चाहे खर्च करिए, बस अब ये रिश्ता जल्दी कर दीजिए। ठीक है, तो दो 11,000 रुपए। सुशील पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। ये लो माँ, पूरे 11,000 रुपए। मुझे बेवकूफ समझती थी, देखा मैं कितना समझदार हूँ। हाँ, तू सच कह रहा है, मेरी ही आंखें तुझे पहचान नहीं पाई। लेकिन अब ये बता, ये फिर आएगा तो तू क्या करेगा? उसका भी इलाज है मेरे पास माँ। 2 दिन बाद सुशील फिर से आ धमकता है। क्यों भाई महाराज जी, हो गई बात पक्की है? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्की हो गई। तुम कल बारात लेकर आ जाओ। महाराज जी, मैं तो जिंदगी भर आपके पैर धो के पीऊंगा। हाँ हाँ बेटा, बस तुम कल बारात लेकर आओ और तुम्हारे सारे इंतजार की घड़ियां खत्म। झपट्टा अपनी माँ को नींद की दवा देकर घूंघट डालकर सुशील के साथ फेरे करा देता है। तभी झपट्टा की माँ बेहोशी की हालत में जमीन पर गिर जाती है। कितनी नाजुक लड़की है, ससुराल जाने के नाम से बेहोश ही हो गई। सुशील, तुम इसे संभाल कर ले जाओ हैं, और इसका ध्यान रखना। अच्छा? जी जी महाराज जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगा। देख माँ, तू मुझे हमेशा नालायक, गधा और न जाने क्या क्या कहती थी ना। आज तो मैंने तेरा ही काम कर दिया। अब देखता हूँ कैसे मारेगी मुझे तू है। दूसरी तरफ सुशील के घर पहुंचकर रात को जब झपट्टा की माँ को होश आता है, तो वो सुशील को सामने बैठा देखकर घबरा उठती है। मैं कहाँ हूँ? आराम से, तुम परेशान मत हो यशोदा। हमारी शादी के वक्त तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए हमारी विदाई तुम्हारी बेहोशी की हालत में करनी पड़ी। अब तो तुम मुझे अपना ये चांद सा मुखड़ा दिखा दो ना। मुखड़ा? हाँ, मुझे अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो और मेरी बेचैनी को दूर कर दो। तुम खुद ही देख लो, मैं तुम्हें क्या ही दिखा दूं। सुशील सुंदरी का घूंघट हटाता है और उसे देखते ही बेहोश हो जाता है। सुंदरी वहाँ से उठती है और सीधा अपने घर जाती है, जहाँ झपट्टा माँ की विदाई करके नाच रहा होता है। कैसा कपूत है ये, अपनी माँ की शादी किसी और से करा के जश्न मना रहा है। आई, ये किसने मारा? एक को तो मैंने किसी तरह यहाँ से भगाया था। क्या तू फिर आ गई? तू मेरा बेटा है तो मैं तेरी माँ हूँ, इतनी आसानी से तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। जब तक तू सुधरेगा नहीं, तब तक तू डंडे खाएगा। अरे माँ, अरे माँ, अरे माँ, मत मारो, लग जाएगी यार।